हेलो बच्चों, तो कैसे आप सभी। मैं आशा करता हूं कि आप सभी की एग्जामिनेशन बोर्ड की तैयारी बहुत ही बेहतरीन ढंग से चल रही होगी, क्योंकि एग्जाम बहुत ही नज़दीक आ चुकी है। तो इसीलिए फिजिक्स क्लास 12th की जो फिजिक्स के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो परीक्षा में बार बार लगातार पूछे जाते हैं ना, उन्हीं क्वेश्चनों पे आज जो है हम डिस्कस करेंगे, और उन क्वेश्चन से रिलेट जितने भी आपको एमसीक्यूज हो जाएंगे उन पर भी हम चर्चा करेंगे। तो बता दें, आप सभी की तैयारी बहुत ही बेहतरीन होनी चाहिए, क्योंकि एग्जामिनेशन बहुत ही नज़दीक है। इसलिए तैयारी में कोई कसर नहीं रखिए, यानी तैयारी जब करते हैं तो फुल्ली कॉन्फिडेंस के साथ तैयारी करिए, क्योंकि आपका नज़दीक आ चुका है सेशन और एग्जाम भी बहुत नज़दीक है। इसीलिए आप तैयारी जो है जोरदार तरीके से होनी चाहिए। चलिए तो चलते हैं हम लोग आज के पहले क्वेश्चन। थंबनेल से पता चल गया आप लोग को कि क्लास 12th का जो भी फिजिक्स के जो भी क्वेश्चन एमसीक्यूज हैं जो एग्जाम में टकराएंगे, उन्हीं क्वेश्चनों पे चर्चा होगी। आपको पार्ट बाय पार्ट मिलेगी, जिसमें ये पार्ट फर्स्ट है, और आने वाले हर एक पार्ट का जो है आपको डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दिया जाएगा। बता दें कि एग्जामिनेशन यानी आपका जो फिजिक्स का एग्जाम जिस दिन होगा उसके एक दिन पहले, है ना, एक दिन बिफोर आपको एमसीक्यूज लगातार 500 एमसीक्यूजों का संग्रह रखा गया है, जिसमें जरूर एक बार विजिट कर लें, ताकि आपके एग्जाम में वो क्वेश्चन छूटे नहीं जो लगातार पूछे आते हैं क्वेश्चन। चलिए तो हम लोग चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर। तो पहला क्वेश्चन कहता है कि किसी वस्तु का मनुष्य की आंख के रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है, यानी मनुष्य के आंख के रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है ना, मनुष्य के आंख के रेटिना पर, तो यहां से देखिए बहुत सारा क्वेश्चन निकल रहा है कि प्रतिबिंब का निर्माण कहां होता है। प्रतिबिंब का निर्माण कहां होता है, तो मनुष्य के आंख के कहां, रेटिना पर, आंख के रेटिना पर निर्माण होता है। कहां निर्माण होता है, रेटिना पर निर्माण होता है। कहां निर्माण होता है जी, रेटिना पर निर्माण होता है। किसका निर्माण, तो प्रतिबिंब जो बनता है ना आपको रेटिना पर बनता है। वही क्वेश्चन पूछ रहा है कि वह आखिर प्रतिबिंब जो बना वो कैसा बना, है ना। तो ऑप्शन है काल्पनिक सीधा। आपको ध्यान भी होगा कि काल्पनिक हमेशा क्या होते हैं, सीधा होते हैं। काल्पनिक हमेशा क्या होते हैं, सीधा होते हैं, और वास्तविक उल्टा होता है। तो रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है ना वो हमेशा वास्तविक और उल्टा बनता है। कैसा बनता है, वास्तविक और उल्टा बनता है। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब रेटिना पर जो बनता है वह आंख के कारण, यानी जो हम किसी वस्तु को देखते हैं ना वो वस्तु आपको कैसा बनता है, वास्तविक और उल्टा बनता है। कहां, रेटिना पर। हम तो आपको सीधा देख रहे हैं, लेकिन वहां पर रेटिना पर ना वास्तविक और क्या बन जाता है, उल्टा बन जाता है। चलिए तो इसी में एक दो क्वेश्चन और ध्यान रखिएगा कि हमेशा रेटिना जो होते हैं ना, रेटिना पर दो बिंदु पाए जाते हैं। कौन कौन सा, एक अंध बिंदु और एक पीत बिंदु पाए जाते हैं। याद रखिएगा, रेटिना पर ही दो बिंदु होते हैं, एक को हम लोग अंध बिंदु कहते हैं और दूसरे को हम लोग पीत बिंदु कहते हैं। इसी आंख के बारे में देखिएगा तो आंख एक सुग्राही यंत्र है, सुग्राही प्रकाशी यंत्र है ना, प्रकाशिक यंत्र है। कौन, आंख क्या है, एक सुग्राही प्रकाशिक यंत्र है, जिससे हम किसी वस्तु को, दुनिया की किसी वस्तु को हम देख सकने में आसानी से सहायता प्रदान करती है ना। अब आपको ये बात ध्यान रखना है कि आंख से प्रकाश जो है नहीं निकलता है ना। याद रखिएगा, प्रकाश क्या आंख से निकलता है, नहीं निकलता है। तो यही बात ध्यान रखनी है, आंख से क्या प्रकाश निकलती है, क्या नहीं निकलती है। प्रकाश पड़ती है किसी वस्तु पे, तब रिफ्लेक्ट होकर जो हमारी रेटिना पर बनती है वह वास्तविक और क्या होता है, उल्टा होता है। चलिए क्लियर यहां तक। चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन है कि विभिन्न दिशाओं में कॉर्निया की वक्रता में असमता के कारण जो उत्पन्न दृष्टि दोष होते हैं वे क्या कहलाते हैं। सबसे पहले इन क्वेश्चनों में चर्चा करते हैं ये दृष्टि दोष है क्या। तो देखिए, मनुष्य में ना आंख में ये एक ऐसा बीमारी है जिसके कारण हम किसी वस्तु को स्पष्ट रूप से देख नहीं पाते हैं। इसी बीमारी को हम लोग क्या कहते हैं, दृष्टि दोष कहते हैं, है ना, दृष्टि दोष कहते हैं। यह दृष्टि दोष मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। कौन कौन, तो एक निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, एक दूर दृष्टि दोष, और एक को हम लोग कहते हैं जरा दृष्टि दोष, है ना। 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष और जरा दृष्टि दोष। तो यहां पर भी आपको ये बात हमेशा याद रखना है
कि यहाँ पर जब भी असमता की बात करेगी ना कि कॉर्निया के वक्रता में चेंजेज आ रहे हैं तो इनका क्या हो जाएगा, अबिंदुकता हो जाएगा। और एक जो अगला आता है ना, यानी तीनों को छोड़कर एक अन्य को ही हम लोग क्या कहते हैं, अबिंदुकता कहते हैं। क्या कहते हैं, अबिंदुकता कहते हैं, याद रखिएगा, है ना। तो इनसे ही आपको बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है ना, चाहे वो निकट से रहे, चाहे वो दूर से रहे, चाहे वो जरा से रहे, चाहे अबिंदुकता से रहे। तो कॉर्निया की वक्रता में जो असमानता आएगी ना वो क्या कहलाएगा, तो अबिंदुकता कहलाएगा। क्लियर है। इन पर थोड़ा सा टिप्पणी देख लीजिए इन चारों पर, है ना। तो देखिए कभी काल एग्जाम में क्या पूछ देता है आपको, कभी काल एग्जाम में देखिए क्या पूछता है कि कह देगा कि निकट दृष्टि दोष को दूर करने में, यानी जो निकट दृष्टि दोष हुआ है ना उसे हमें दूर करना है तो किनका उपयोग करेंगे, तो अवतल लेंस का। किसका उपयोग करेंगे, अवतल लेंस का उपयोग करते हैं। किस लेंस का, अवतल लेंस का। देखिएगा दूर दृष्टि दोष के लिए हम लोग उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं। किनका उपयोग करते हैं, उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं। और जरा के लिए ना हम लोग कहते हैं बाइफोकल। क्या कहते हैं, बाइफोकल कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, बाइफोकल लेंस कहते हैं। तो याद रखिएगा अवतल लेंस, है ना। थोड़ा सा यहाँ ध्यान दीजिए, ये तो याद होना चाहिए सभी को। ये क्या है, अवतल लेंस है जो बीच में पतला होता है, जो बीच में मोटा होता है क्या होता है, उत्तल लेंस होता है। बाइफोकल में क्या होता है ना कि आपको दोनों यानी उत्तल और अवतल लेंस दोनों लगे होते हैं, है ना। ये हो गए बाइफोकल लेंस, ध्यान रख दीजिएगा। ये हो गया बाइफोकल लेंस, जिसमें ये ऊपर वाले को हम लोग अवतल कहते हैं और नीचे वाले को हम लोग उत्तल लेंस कहते हैं, उत्तल लेंस कहते हैं। तो याद रखिएगा कि बाइफोकल लेंस में इसमें न तो दूर की वस्तु दिखाई देगी और न ही नजदीक की वस्तु दिखाई देगी। लेकिन अवतल लेंस इसका उपयोग जो निकट में किया जाता है ना, निकट दृष्टि दोष वाले में क्या होता है, निकट दिखाई देगी लेकिन दूर दिखाई नहीं देगी। दूर में क्या होगा, दूर दिखाई देगा लेकिन निकट दिखाई नहीं देगा। जरा में क्या होगा कि न तो हमको दूर दिखाई देगा न ही हमको निकट दिखाई देगा। इसलिए इसमें ना बाइफोकल लेंस का उपयोग करते हैं। एक बात और ध्यान रखिएगा, यहां से क्वेश्चन और आते हैं कि अवतल लेंस जो उपयोग कर रहे हैं हम लोग निकट वाले में, इसमें अवतल लेंस का उपयोग कर रहे हैं। अवतल और उत्तल का दोनों रहता है इसमें, है ना। देखिए गांधी जी का जो फोटो आता है ना उसमें देखिएगा आपको नजर आएगा कि ऐसा चश्मा रहता है गांधी जी के पास, है ना। ऐसा चश्मा देखे हैं कभी क्या, ऐसा रहता है ना। इसे ही हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, तो बाइफोकल लेंस कहते हैं, जिसमें दोनों लेंस जो है आपको उपयोग किए जाते हैं, एक उत्तल और दूसरा अवतल लेंस उपयोग किए जाते हैं। चलिए तो क्लियर इसमें यहां तक। आगे चले क्या, चलिए चलते हम तीसरे क्वेश्चन। जो भी इंपॉर्टेंट है प्रकाशिक यंत्र से जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं और एग्जामिनेशन में जो बार बार पूछे आते हैं उन्हीं क्वेश्चनों पे डिस्कस किया जा रहा है। आप लोग जरूर जो है सो तैयारी आपका जबरदस्त होनी चाहिए, ताकि एग्जाम में पेपर को देखते हुए ही मात्र 15 से 20 मिनटों में आपको क्वेश्चन जो ऐसा हो कि ऑब्जेक्टिव जो है रंगा जाए और प्लस जो है बन भी जाए। 70 का 70 ऑब्जेक्टिव जो आपका बनना चाहिए। एग्जाम में आपको घबराना नहीं है, घबराइएगा तो फिर आपको एग्जाम में प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा, क्योंकि आपको घबराए हुए आता हुआ क्वेश्चन है उसमें छूट जाता है ना। चलिए चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए कौन सा लेंस उपयोग किया जाता है। अभी हम जस्ट बताए थे कि निकट रहेगा तो अवतल लेंस का उपयोग करना है। किसका उपयोग करना है, तो अवतल लेंस का उपयोग करना है। निकट रहेगा तो अवतल, निकट रहेगा तो अवतल, दूर रहेगा तो उत्तल, निकट रहेगा अवतल और दूर रहेगा तो उत्तल का उपयोग करना है। क्लियर यहां तक। चलिए अगला क्वेश्चन है कि सरल सूक्ष्मदर्शी का आवर्धन क्षमता क्या होता है। सरल सूक्ष्मदर्शी का कह रहा है कि सरल सूक्ष्मदर्शी जो होता है ना उसका आवर्धन क्षमता क्या होता है। तो याद रखिएगा हमेशा उसका आवर्धन क्षमता 1 + d बट्टा क्या होता है, f होता है, फोकस दूरी, है ना। 1 + d बट्टा क्या होता है, f होता है, 1 + d बट्टा f होता है। क्लियर यहां तक। चलिए क्लियर यहां तक। चलिए आगे क्या, तो 1 प्लस क्या हो जाएगा, d बट्टा f हो जाएगा, 1 + d बट्टा f हो जाएगा। चलिए तो एक दो क्वेश्चन इसमें और देख लेंगे हम सभी, एक दो क्वेश्चन यहां से और देख लेंगे। इनसे ना एक दो क्वेश्चन और पूछे जाते हैं। वो किस प्रकार से, यहां देखिएगा।
मैं एक नेत्र का फिगर बना रहा हूं। ये कोई नेत्र है, क्या है? नेत्र है, जहां पर आपका ये है ना, ये भाग कैसा रहता है? तो काला रहता है। ध्यान रखिएगा, ये भाग कैसा रहता है? काला रहता है ना। काला भी रहता है, नीला भी रहता है और भूरा भी रहता है। ये पुतली का है ना, पुतली का रंग कैसा होता है? काला, नीला और भूरा होता है। याद रखिए, काला हो गया। ये रंग कैसा होता है? ये भाग आपको उजला रहता है, सफेद रहता है। कैसा रहता है? सफेद रहता है। याद रखिए, क्या रहता है? सफेद रहता है ना। तो याद रखना हमेशा कि जो भाग सफेद है ना, इसे हम लोग कहते हैं परितारिका। क्या कहते हैं? परितारिका कहते हैं। क्या कहते हैं? परितारिका कहते हैं, है ना। जो भाग काला है उसे हम लोग क्या कहते हैं? पुतली कहते हैं। क्या कहते हैं? पुतली कहते हैं। और एक भाग यहाँ सेंटर, जहां से प्रकाश जहां से प्रवेश करती है ना, वो भाग होता है। तो याद रखिएगा, हमेशा इस पॉइंट में ये पूछता है कि पुतली का कौन कौन सा रंग होता है। तो कौन कौन सा? नीला, है ना, भूरा और काला होता है ना। नीला, भूरा और काला होता है। याद रखिएगा। इसके बाद ये जो आपका जो प्रवेश करता है ना, प्रकाश किरण जाता है ना, वो कहां से प्रवेश करता है? तो कॉर्निया से प्रवेश करता है। कहां से प्रवेश करता है? कॉर्निया से प्रवेश करता है। पहली बार प्रकाश कहां से प्रवेश करता है? तो कॉर्निया से प्रवेश करता है। एक बात यहां और याद रखिएगा कि दान कौन सा दिया जाता है? दान जो किया जाता है ना, नेत्रदान, वो कॉर्निया ही दान किया जाता है। क्या दान किया जाता है? कॉर्निया ही दान किया जाता है। बहुत बार एग्जाम पूछा हुआ है कि आंख का उस भाग का नाम बताइए जो दान किया जाता है। तो क्या दान किया जाता है जी? कॉर्निया दान किया जाता है। क्लियर यहां तक? चलिए, तो मिलते हैं हम लोग आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में। इसी प्रकार से अगला नेक्स्ट पार्ट आपके पास आएंगे। धन्यवाद।